हेलो दोस्तों, मैं हूं दुदुन मेहता और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक ए बी ओ ब्लड ग्रुप और उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन भी साथ में मैं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप तो ऐसे ह्यूमन में 25 24 एटलीस्ट 25-24 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है या तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, और इसको एंटीजन के तौर पे जाना जाता है। एंटीजन, आरबीसी एंटीजन, ठीक। तो ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप एंटीजन जो होते हैं वो बेसिकली ए बी ओ के रूप में, वो ए हो सकता है ब्लड ग्रुप, बी हो सकता है ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। बात करते हैं अगर जीनोटाइप्स का, तो एक ह्यूमन में दो जीन प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आई जो है, आई डिनोट किया जाता है ब्लड ग्रुप के लिए। तो आई ए प्रेजेंट हो सकता है, आई ए प्रेजेंट हो सकता है डोमिनेंट, और आई ए और आई स्मॉल जो है प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड ग्रुप जो है होगा इसका ए होगा। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप बी, वो आई बी के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, आई बी के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है दूसरा जीन। और एक ग्रुप हो सकता है आई बी एंड आई स्मॉल, तो ये भी ब्लड ग्रुप जो है बी के फॉर्म में जाना जाएगा। दूसरा जो ब्लड ग्रुप तीसरा जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी के फॉर्म में आई ए एंड आई बी होगा। चूंकि आई ए एंड आई बी जो है को डोमिनेंट जीन है, दोनों जीन जो प्रेजेंट हो गए तो दोनों अपना एक्सप्रेशन देंगे, ऐसे जीन को को डोमिनेंट जीन कहा जाता है। और दोनों जीन जो है आई स्मॉल के साथ डोमिनेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो आई जो स्मॉल है वो ब्लड ग्रुप ओ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आई स्मॉल जो है बेसिकली एच एंटीजन के तौर पे जाना जाता है। एच एंटीजन क्या है, मैं चलिए अब आपको समझाता हूँ कि एच एंटीजन क्या होता है। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, एच एंटीजन, जो सारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। अब इसी एच एंटीजन से ए ब्लड ग्रुप भी डेवलप होगा, इसी एंटीजन से बी ब्लड ग्रुप भी डेवलप होगा। और अगर ए और बी जीन जिसके पास नहीं है, ए और बी एंटीजन को डेवलप करने वाला जीन जिसके पास नहीं है, तो सिर्फ उसके पास एच एंटीजन होगा, और उसी एच एंटीजन को ओ एंटीजन कहा जाता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप कंटेन करने वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो चलिए हम अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होगा, या तो लिपिड के फॉर्म में होगा या प्रोटीन से अटैच्ड होगा। तो अटैच क्या क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तीसरा गैलेक्टोज, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है आपका फ्यूकोज। तो ये जो बन रहा है ये इसको टोटल को एच एंटीजन कहते हैं। ये टोटल जो है एच एंटीजन कहलाता है। एच एंटीजन का जो जीन है, एच एंटीजन का जो जीन है वो 19 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, 19 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। और ये जो जीन है प्रोड्यूस करता है फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम, जो लास्ट में गैलेक्टोज से फ्यूकोज को ऐड करके इसको एच एंटीजन बनाता है। अगर हमें एच एंटीजन से अगर ए एंटीजन बनाना है, तो इसमें ए एंटीजन के लिए या ए ब्लड ग्रुप के लिए इसमें गैलेक्टोज से एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ऐड कर देंगे, तो ये जो है एच एंटीजन बन जाएगा। सारे ऑर्गेनिज्म में, मतलब ह्यूमन के केस में जितना भी ओ ब्लड ग्रुप है उसमें सारे में एच एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे। अगर ए एंटीजन अगर बन रहा है, अगर ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, तो वो बन रहा है आपके 9 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहने वाला जीन जो प्रोड्यूस करता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम, जो गैलेक्टोज से एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को ऐड कर देता है और बना देता है एच एंटीजन। बी एंटीजन के केस में सेम चीज है। बी एंटीजन के केस में जो होगा प्रोटीन या लिपिड से अटैच्ड होंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज। बट साथ ही साथ गैलेक्टोज से एक और गैलेक्टोज जो है ऐड हो जाएगा,
और इस गैलेक्टोज को भी प्रोड्यूस करने वाला जो जीन होता है वो 9 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और ये जीन प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज गैलेक्टोज ट्रांसफरेज और जो है गैलेक्टोज को गैलेक्टोज से ऐड करके इसको बी एंटीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कलर के द्वारा जो है आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ए एंटीजन एंड बी एंटीजन में जो है कैसे चेंज होते हैं। मान लेते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें भी प्रेजेंट होगा उसमें तो एच प्रेजेंट ही रहेगा, एच जो है एच एंटीजन प्रेजेंट ही रहेगा, एच एंटीजन प्रेजेंट ही रहेगा। अगर ए एंटीजन अगर डेवलप करना है तो उसमें जो है प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, अटैच हो जाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन और ब्लड ग्रुप ए डेवलप हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप बी डेवलप हो रहा है तो उसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, उसमें जो है आपको उसमें जो है बी एंटीजन का जो है गैलेक्टोज से फिर अटैच हो जाएगा और ये बी एंटीजन बनाएगा, गैलेक्टोज से अटैच हो जाएगा, ये बी एंटीजन बनाएगा। अगर ए और बी दोनों अगर प्रेजेंट है 9 नंबर क्रोमोसोम पे ए और बी, क्योंकि दोनों कोडोमिनेंस जीन है, अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों अपना अपना जो है एक्सप्रेशन देगा। तो एक जो बनाएगा वो ए बी एंटीजन बनाएगा और एक जो बनाएगा वो ए एंटीजन बनाएगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी हो जाएगा, ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी हो जाएगा, ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी हो जाएगा, ये जो ब्लड ग्रुप होगा तो ये ए बी कहलाएगा, ए बी के तौर पे कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया है 2012 के दिसंबर में। ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन इज ए कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड व्हिच डिफर फ्रॉम एच एंटीजन प्रेजेंट इन टाइप ओ इंडिविजुअल बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है टर्मिनल ग्लूकोज, फर्स्ट में ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा में ऑप्शन है गैलेक्टोज, तीसरा में ऑप्शन है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन और चौथा में जो है उसका ऑप्शन है फ्यूकोज। तो फ्यूकोज तो लास्ट में ऐड होकर जो बनाता है वो एच एंटीजन बनाता है, लेकिन जो ए एंटीजन बनाने वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड होगा सी, यानी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप से। अब दूसरा क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये अलग क्वेश्चन है उस कंसेप्ट से। क्वेश्चन है द न्यू बोर्न बेबी ऑफ अ मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। तो एक मदर है हमें लिखते हैं मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और साथ ही साथ उसके साथ अटैच्ड है आर एच पॉजिटिव, एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप है ओ और उसका जो है आर एच नेगेटिव है, ठीक। गोट मिक्स्ड विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल, जो दूसरे बेबीज के साथ हॉस्पिटल में मिक्स हो गया, उसको पता नहीं है कि हमारा बच्चा कौन है और बच्चे का चेहरा तो बचपन में माँ बाप जैसा मिलता नहीं है, इसलिए उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे कि बच्चा किसका कौन है। द बेबी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ सैड कपल, जो कपल है उसका बच्चा कौन सा होगा, ये 2019 के जून में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है और आर एच पॉजिटिव है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होगा वो आई ए हो सकता है और आई बी हो सकता है, और आर एच पॉजिटिव में अगर आर एच है तो आर एच कैपिटल डी हो सकता है और आर कैपिटल स्मॉल डी हो सकता है। जो ओ का है इसमें तो स्मॉल आई एंड स्मॉल आई होगा, और आर एच जो है आर डी स्मॉल एंड आर डी जो है स्मॉल के फॉर्म में होगा आर एच फैक्टर का। तो अगर मदर से कोई जीन आ रहा है तो अगर जीन आएगा तो आई ए आ सकता है या आई बी आ सकता है, दोनों तो साथ में नहीं आएगा। तो जब भी होगा तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है ब्लड ग्रुप, एक तो डिसाइडेड हो गया, तो हमारा ऑप्शन में ए हो सकता है। अगर मदर का अगर आर एच पॉजिटिव है, अगर मदर का आर एच पॉजिटिव है तो हो सकता है कि यहाँ पे आर एच पॉजिटिव हो और यहाँ पे आर एच भी पॉजिटिव हो, या अगर यहाँ पे दूसरा जीन जो रिसेसिव जीन है अगर आए तो यहाँ पे आर एच के फॉर्म में
RH जो है नेगेटिव आ सकता है और RH यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है। तो ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है ORH पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी जो है ORH नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 जीन डोमिनेंट है मदर में, तो एक जीन तो आएगा ही मदर से, इसलिए कभी भी O नहीं हो सकता। AB RH नेगेटिव, AB भी नहीं हो सकता, मदर से एक ही जीन आएगा, दोनों जीन तो आ नहीं सकते, AB दोनों जीन तो साथ में आ नहीं सकते, तो एक ही जीन आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो थर्ड जो ऑप्शन बच रहा है, सॉरी फोर्थ जो ऑप्शन बच रहा है आपका B एंड RH पॉजिटिव, तो ये आपका सुटेबल आंसर है जो आप देख सकते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।